नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत ज्ञान दीपिका से पाठ 4 परोपकारः पुण्याय के श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे, यानी श्लोक को कैसे पढ़ना है यह जानेंगे। श्लोक के प्रत्येक शब्दों के अर्थ को पहचानेंगे। श्लोक में छिपे संधि शब्दों को भी जानेंगे। श्लोक के भावार्थ को पढ़ेंगे। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले शीर्षक को समझाना अति आवश्यक होता है। तो पाठ 4 का शीर्षक है परोपकार पुण्याय। परोपकार का क्या अर्थ होता है? परोपकार शब्द का अर्थ है अपने स्वयं के भले की चिंता किए बिना दूसरों की मदद करना। परोपकार पूरी तरह से निस्वार्थ भावना से किया जाता है। उदाहरण के लिए नदी अपने पानी से दूसरों की प्यास बुझाती है, जिसमें उनका कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए शीर्षक है परोपकार पुण्याय, यानी परोपकार पुण्य के लिए ही होता है। तो चलते हैं प्रथम श्लोक की ओर। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सन्तां विभूतयः। परोपकाराय का अर्थ है परोपकार के लिए, फलन्ति का अर्थ है फलते हैं, बहुवचन है। वृक्षा यहाँ पर ट्रीज को कहा गया है। बहन्ति यानी बहना, फ्लो होना। नद्य यानी नदी का बहुवचन रूप है नदियां। दुहंती का अर्थ होता है दुहना। गावह यहाँ पर गाय को कहा गया है। संतान से तात्पर्य सज्जन पुरुष से है। विभूतया का अर्थ है शोभित होता है, सुंदर लगता है। तो चलते हम भावार्थ की ओर। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती हैं, और सज्जन लोग भी परोपकार के लिए होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बादल, नदी, गाय और सज्जन, यह हर एक युग में परोपकार के लिए निर्माण किए गए हैं। अतः हमें भी परोपकार करना चाहिए। द्वितीय श्लोक। श्रोतम श्रुतनैव न कुंडलेन, दानेन पाणिन तू कंकणेन, बिभाति कायः करुणापराणाम, परोपकारेण न तू चंदनेन। श्रोतम यहाँ पर ज्ञान की बातों को कहा गया है। श्रुतनेम यानी सुनने के लिए। कुंडलेन यहाँ पे कानों में पहनने वाली कुंडली को कहा गया है। दान का अर्थ तो आपको सबको पता ही होगा। निस्वार्थ भावना से, सच्चे हृदय से जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसे दान कहा जाता है। पाणी से तात्पर्य यहाँ हाथों से है। कंकणेन का अर्थ है कंगन अर्थात ब्रेसलेट। तो श्रुतनेव का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? श्रुतेन धन एव। उसी तरह पाणिन का भी संधि विच्छेद होगा, पाणी धन न। विभाति से तात्पर्य है सुशोभित होना, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। काया यहाँ पर शरीर को कहा गया है। करुणा पराणाम यानी दया करने के लिए। और चंदन से तो आपको पता चंदन का क्या अर्थ है, एक सुगंधित द्रव्य है। तो चलते हैं हम इस श्लोक के अनुवाद की ओर। कानों की सुंदरता कुंडलों से नहीं अपितु ज्ञान की बातें सुनने से होती है। हाथ दान करने से सुशोभित होते हैं, ना कि कंगन पहनने से। दयालु अर्थात सज्जन व्यक्तियों का शरीर चंदन के लेप से नहीं बल्कि दूसरों का हित करने से शोभा पाता है अर्थात सुंदर दिखता है। तृतीय श्लोक। परोपकार शून्यस्य धिया मनुष्यस्य जीवितम, जीवन्तु पशवः एषाम चर्माप्युपकरिष्यति। परोपकार से तो आपको पता है कि परोपकार अर्थ है दूसरों की भलाई करना। शून्यस्य यानी नहीं के बराबर। धिया का अर्थ है धिक्कार। मनुष्यस्य यानी मनुष्य के लिए। जीवितम का अर्थ है जीवन, लाइफ। जीवंतु यानी जीने के लिए। पशवा यहाँ पर पशु के बहुवचन को कहा गया, यानी बहुत सारे जीव जानवर। एशाम इस प्रकार। चर्माप्युप करिष्यति जिसका अर्थ है इनका चमड़ा भी किसी के उपकार के लिए काम आता है। तो चलते हम इसके अनुवाद की ओर। परोपकार से रहित मनुष्य के इस जीवन को धिक्कार है, यानी जिस मनुष्य के अंदर परोपकार की भावना नहीं है ऐसे मनुष्य धिक्कार है ऐसे मनुष्यों के लिए। क्योंकि पशु जीवित और मृत दोनों ही दशा में परोपकारी होते हैं। जैसे वे जीवित अवस्था में हम सबकी मदद करते हैं और मरने पर भी हम उनके चमड़ों का उपयोग करते हैं। वे पशु धन्य हैं जो मरने के बाद भी जिनका चमड़ा उपयोग में
लाया जाता है। चौथा श्लोक। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमे नवाम्बुभि भूरि विलम्बनो घना अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैस् परोपकारिणाम्। भवंती का अर्थ है होता है, नम्र का अर्थ होता है झुकना, नम्र स्वभाव का होना। तरवा यहाँ पर वृक्ष का बहुवचन वृक्षों को कहा गया तरवा। फलोद्गमे यानी फल से लदे हुए। फलोद्गमे का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? फलह धन उद्गम है। नवाम्बुभि, नवाम्बुभि यानी ताजा जल, फ्रेश वाटर, तो इसका भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। नव धन अंबुभि है। भूरि विलंबनों का अर्थ होता है झुकने के लिए, झुका हुआ भूमि। घना यहाँ पर बादल को कहा गया है। अनुद्धता से तात्पर्य है अभिमान से रहित, पोलाइट अर्थात प्राउडलेस। सत्पुरुषा यहाँ पर सज्जन व्यक्ति को कहा गया है। समृद्धि, समृद्धि का अर्थ है जिसके पास धन संपत्ति भरा रहे, ऐसा सज्जन पुरुष। स्वभाव तो आपको पता है, नेचर। एवैस, एवैस का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? एव धन एषः। एव का अर्थ होता है सत्य में, एषः का अर्थ होता है यह। दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? यह सत्य है। और इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? एव धन एषः परोपकारिणाम, यानी परोपकार के लिए। तो चलते हम इसके भावार्थ की ओर। जब वृक्षों में फल लगते हैं तो वो फलों के भार से झुक जाते हैं और नए जल से परिपूर्ण बादल भी, बादल तो आप देखे हो, पृथ्वी पर बरसने के लिए आकाश से नीचे उतर आते। बादल जब आता है तो पूरा भारी जल उसमें भरा हुआ रहता है और वो अपने भारीपन के कारण धरती पर वो बरसने लगता है। इसी तरह सज्जन और महान व्यक्ति धन से समृद्ध होने पर भी नम्र और सहृदय बने रहते हैं, पोलाइट रहते हैं और सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि परोपकार करने वालों का स्वभाव ऐसा ही होता है। पांचवा श्लोक। यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशय। यथा यथा का अर्थ है जैसे जैसे। पुरुष यहाँ पर सभी पुरुषों को कहा गया है। कल्याण यानी भलाई का कार्य हो, चाहे शुभ कार्य हो या धार्मिक अनुष्ठान हो। कुरुते का अर्थ है करता है। मनः का अर्थ है मन लगाकर, हृदय से। तथा तथास्य का अर्थ है वैसे वैसे। सर्वार्था, सर्वार्था से तात्पर्य है सभी कार्य अर्थात सभी इच्छाएं। सिद्ध्यन्ते यानी पूरी हो जाती है। नात्र, नात्र यहाँ पर इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। नात्र का अर्थ है इसमें कोई संशय या संदेह यानी डाउट नहीं है। तो इसमें हम दो शब्दों का संधि विच्छेद कर रहे हैं। तथास्य, तथास्य का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तथा धन अस्य। नात्र का संधि विच्छेद ऐसे करेंगे न धन अत्र, नात्र होगा। तो चलते हम इसके भावार्थ की ओर। जैसे जैसे पुरुष शुभ कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे उसके सभी कार्य अर्थात इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय या संदेह का कोई प्रश्न है ही नहीं। छठवां श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश यहाँ पर 18 अर्थात 18 को कहा गया है। पुराणों में, पुराण हमारा धार्मिक पवित्र ग्रंथ है। 18 पुराणों में व्यास कौन थे आपको तो पता है। व्यास हमारे आदरणीय गुरु ऋषि व्यास जी हैं, जिनका वर्णन महाभारत में दिया गया है। तो व्यास के वचन का अर्थ होता कथन। द्वयम यहाँ पर दो को कहा गया है। परोपकार अर्थात किसी दूसरे की भलाई करना निस्वार्थ भावना से। पुण्य होता है अच्छे कर्म। पाप होता है किसी की बुराई करना फॉर अ सीन। पर पीड़नम का अर्थ है दूसरों को दुख पहुंचाना, टू क्रिएट ट्रबल फॉर अदर्स। तो अब हम चलते हैं इसके भावार्थ की ओर। 18 पुराणों में व्यास ऋषि ने दो वचन प्रमुख माने हैं। पहला, दूसरों की भलाई करना पुण्य का काम है। दूसरा, किसी को दुख देना पाप है। इसीलिए हमें भी सदैव दूसरों की भलाई में लगे रहना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इन श्लोकों को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है? इन श्लोकों को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी परोपकार का कार्य निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए।
उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा समझाए गए पाठ 4 परोपकार पुण्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।